सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद। महानिदेशालय असम राइफल ऑफिशियल और मेडिकल वेलफेयर टीम कमांडेंट एसजी डॉक्टर गुप्ता और सेकेंड इन कमांडेंट आरएस पठानिया साहब के नेतृत्व में पिथौरागढ़ के असम राइफल भूतपूर्व सैनिक संस्था कार्यालय देवलथल पहुंच चुकी है और आज उन्होंने वहां पर असम राइफल भूतपूर्व सैनिकों की समस्या सुनी, उनके कागज़ एप्लीकेशन वगैरह निरीक्षण किया। जैसा कि कल खटीमा में थे, आज पिथौरागढ़ में हैं और उसका समाधान करने के लिए कार्रवाई की। जैसा कि आप जानते हैं, देवलथल असम राइफल भूतपूर्व सैनिक संस्था का कार्यालय असम राइफल के सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन उत्तम सिंह साहब ने, जो कि विक्टोरिया क्रॉस और मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित है, उन्होंने इसकी स्थापना की थी और सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन उत्तम सिंह साहब ने द्वितीय विश्व युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी और उन्हें ब्रिटिश सरकार ने उस समय का सबसे उत्तम, सबसे बड़ा वीरता चक्र पुरस्कार विक्टोरिया क्रॉस और मिलिट्री क्रॉस से दो बार सम्मानित किया था। क्योंकि सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन उत्तम सिंह ने आक्रमणकारी जापानी सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। जापानी सेना, जो कि भारत के उत्तर पूर्वी इलाके को कब्जा करने के लिए गुवाहाटी में बने इकलौते पुल को उड़ाने के लिए अपने दूर तक मार करने वाले जो तोपखाने को ऊंचाई पर ले जाकर और उस पुल को तोड़कर, गुवाहाटी के इकलौते पुल को तोड़कर उत्तर पूर्वी भाग के 7 राज्यों को का जो आवागमन का जो माध्यम है, इकलौता ब्रिज जो गुवाहाटी का पुल उड़ा देना चाहता था जापान, उस मंसूबे को उत्तम सिंह साहब ने नाकामयाब कर दिया। हालांकि अब वो नहीं रहे, लेकिन कार्यालय उनकी बहादुरी की धरोहर वहाँ पर जो है बरकरार है। अच्छी बात है, क्योंकि ऑनरी कैप्टन सूबेदार मेजर उत्तम सिंह असम राइफल के वीरता पुरस्कार विजेता हैं और उन्हीं के नाम से वो कार्यालय स्थापित हुआ था। आज हमारी बात पिथौरागढ़ में सूबेदार मेजर सेवानिवृत्त दामोदर पांडे साहब से हुई। वो भी असम राइफल भूतपूर्व सैनिक संस्था कार्यालय देवलथल गए थे। उन्होंने बताया कि वहाँ पर वो कार्यालय सूबेदार मेजर उत्तम सिंह साहब की धरोहर है। अच्छी बात है, लेकिन समस्या यह है कि जिला मुख्यालय से दूरस्थ इलाके में वो कार्यालय है, जहाँ पर भूतपूर्व सैनिक की जो संख्या है कम है और जो पिथौरागढ़ जो मुख्यालय है वहाँ पर ज़्यादा लोग हैं। वहाँ पर कार्यालय होता तो अधिकतर लोगों की समस्या का समाधान वहाँ से होता, क्योंकि सभी के लिए जिला मुख्यालय सेंटर पड़ता। केवल देवलथल का कार्यालय, उनका कहना है कि नायक सूबेदार जो श्यामदत्त साहब चलाते हैं। अच्छी बात है, उन्होंने आग्रह किया तो है इस कार्यालय को, उन्होंने बताया कि देवलथल से पिथौरागढ़ स्थापित करके कार्य करें, या उन्होंने तो सूबेदार दामोदर साहब ने, जो वहाँ के श्यामदत्त साहब हैं, नायक सूबेदार श्यामदत्त साहब, जो कि देवलथल में कार्यालय चलाते हैं अरेसा का, तो उन्होंने आग्रह किया कि पिथौरागढ़ में 3 दिन कार्य करने से और 3 दिन यहाँ कार्य करने से अच्छा होगा, जिससे असम राइफल भूतपूर्व सैनिकों को सुविधा हो जाएगी। और क्योंकि पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय केंद्र की जगह है, वहाँ से सभी के लिए सुविधाजनक होगा। और उन्होंने कहा कि डायरेक्टर जनरल असम राइफल और डायरेक्टर अरेसा शिलोंग से जो फंड मिलता है, लेकिन ज़्यादातर लोग पिथौरागढ़ में से भी हम लोग कार्य करते हैं और हम फ्री में कार्य करते आ रहे हैं।
अगर आप वहाँ पर 3 दिन कार्य करेंगे तो इससे ऑफिस को पिथौरागढ़ में चलाएंगे तो अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा कि हालांकि नायक सूबेदार श्याम दत्त साहब ने कहा कि एक चिट्ठी दी है माननीय डायरेक्टर जनरल असम राइफल शिलोंग और अरेसा शिलोंग को कि पिथौरागढ़ में कार्यालय शिफ्ट होने के लिए खुद श्याम दत्त साहब ने, जो कि देवलथल के अरेसा इंचार्ज हैं, उन्होंने भी चिट्ठी दी है। तो अभी वहाँ से जो है अभी रिप्लाई नहीं दिया है, ऐसा उन्होंने कहा। तो और आगे जो सूबेदार दामोदर पांडे साहब ने कहा कि मेरे पास जो है घर में एक रूम भी है, वहाँ पर अगर आप ऑफिस चलाते हैं तो मेरे पास कमरा भी उपलब्ध है। और हालांकि उन्होंने वीरता चक्र विजेता उत्तम सिंह साहब का सम्मान बनाए रखने के लिए और उनकी उस धरोहर को बनाए रखने के लिए कहा। असम राइफल भूतपूर्व सैनिकों की सुविधा के लिए उन्होंने कहा कि पिथौरागढ़ में जिला मुख्यालय में ऑफिस का होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने सेना मेडल से सम्मानित एक वीरांगना जो माता जी का भी जिक्र किया, जो वहाँ पर आए थे बहुत दूर दूर से। उनके बैठने के लिए भी सही व्यवस्था नहीं थी। ये जो वीडियो में आप देख रहे हैं, देखेंगे अभी उनकी फ़ोटो है, वो खड़े हैं वहाँ पर, बैठने की भी व्यवस्था नहीं है। तो ये था। हालांकि मैं वहाँ देवलथल नहीं जा सका। मैं हवलदार कुशाल सिंह, मैं हल्द्वानी में रहता हूँ। तो मुझे कुछ वीडियो मुझे वहाँ से कुछ लोगों ने भेजे हैं कि इन्हें साहब ने खुद कहा, दामोदर साहब ने, कि यूट्यूब के माध्यम से महानिदेशालय सर महोदय को तक ये वीडियो पहुंचने चाहिए यूट्यूब चैनल के माध्यम से, कि असम जो पिथौरागढ़ में जो देवलथल का जो ऑफिस का कार्य पिथौरागढ़ से होने से अच्छा होगा करके। तो आप ये वहाँ पिथौरागढ़ देवलथल का ये वीडियो आप देखिए। माताएं हैं और ऐसे सेना मेडल जो जिनको सम्मानित किया गया है, यहाँ पर कोई उनके लिए बैठने के लिए किसी तरह की भी यहाँ व्यवस्था नहीं की गई है। और ये ऐसी भीड़ लगी है, रोड सभी लोग जो है रोड पर खड़े हैं और बहुत ही कंजस्टेड जगह है। और कई बार इसका मुद्दा उठाया गया है इस ऑफिस को पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में हस्तांतरण करने के लिए, लेकिन कुछ यहाँ के लोगों द्वारा बाधाएं उत्पन्न की जाती है, लेकिन काम कोई यहाँ सुचारू रूप से नहीं हो पाता है। लोगों को बहुत परेशानी होती है यहाँ तक आने में, क्योंकि दूर दूर से आना पड़ता है और रोड का कम्युनिकेशन भी यहाँ सही ढंग से नहीं है। इसलिए इस ऑफिस को पिथौरागढ़ में स्थानांतरण करने की मैं डीजी साहब से गुजारिश करता हूँ, ताकि सभी को सुविधा हो सके। और सभी का काम हमारा जिला मुख्यालय में ही आना जाना होता है, सभी का काम उधर ही पड़ता है। इसलिए इस ऑफिस को वहाँ पिथौरागढ़ में विस्थापित करने से बहुत ही अच्छा होना था। ये यहाँ इतनी भीड़ है और एक छोटा सा रूम मात्र यहाँ लोगों की सुनवाई करने के लिए इधर खोला गया है। उसमें खाली जो अधिकारीगण आए हैं 2-3 आदमी के लिए चेयर इतनी लगाई गई है। और ये ऐसे गली में लोग घुसे हुए हैं, कहीं भी जगह नहीं है। और कई बुजुर्ग सेना मेडल से सम्मानित माताएं, बहनें, विडो सब इधर पधारे हैं और ऐसे बैठे हुए हैं। ये हमारा पिथौरागढ़ अरेसा का हाल ये है। ये आज देवलथल एरिया में असम राइफल एक्स सर्विसमैन की मीटिंग होनी थी, जिसमें डीजीआर से अरेसा डायरेक्टर यहाँ पधारे हुए हैं। सबसे ज़्यादा एक्समैन असम राइफल में इसी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं और ये अरेसा सेंटर इधर देवलथल में, जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से काफ़ी दूर दराज एरिया में बनाया गया है, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। और यहाँ की ये व्यवस्था देखो, ऐसी है, व्यवस्था कुछ भी नहीं है, सब रोड में खड़े हैं
और यहाँ जो भी डीजीआर से फंड मिलता है, जो भी मिलता है, कोई वेलफेयर लोग यहाँ नहीं ले पाते हैं, क्योंकि पिथौरागढ़ से बहुत ही दूर एरिया में ये जो ऑफिस स्थापित किया गया है, लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मैं डीजीआर साहब से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि इस अरेसा ऑफिस को स्थानांतरण करके पिथौरागढ़ जिला हेडक्वार्टर में स्थापित किया जाए, क्योंकि यहाँ आने में सभी को रोड साइड से या उससे भी बहुत दिक्कत होती है। पिथौरागढ़ में होने से सभी लोगों के लिए सेंटर होता है, अपना कार्य कर सकते हैं और सभी का काम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ही ज़्यादा पड़ता है। और ये देख लीजिए आप यहाँ की अभी ये इतनी व्यवस्था जो है, इतनी भीड़ लगी हुई है, ना यहाँ लाइट है ना कुछ है, और बैठने की व्यवस्था नहीं, सब रोड में खड़े हैं। और डीजी साहब ने जो अपना एक टीम को यहाँ भेजा है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, मेरी डीजी साहब से यही अनुरोध है कि इस अरेसा ऑफिस को जिला मुख्यालय में स्थानांतरण करके लोगों की समस्याओं को सुलझाया जा सके। अभी यहाँ कोई व्यवस्था, लोग दूर से भी आएंगे, ना यहाँ कोई जलपान ऐसे करने के साधन, ना कोई होटल है, ना कुछ है, और इतनी यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी हुई है। धन्यवाद। ये आज देवलथल एरिया में आसाम राइफल एक्स सर्विसमैन की मीटिंग होनी थी, जिसमें डीजीआर से अरेसा डायरेक्टर यहाँ पधारे हुए हैं। सबसे ज़्यादा एक्समैन आसाम राइफल में इसी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, और ये अरेसा सेंटर इधर देवलथल में, जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से काफ़ी दूर दराज एरिया में बनाया गया है, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। और यहाँ की ये व्यवस्था देखो, ऐसी है, व्यवस्था कुछ भी नहीं है, सब रोड में खड़े हैं। और यहाँ जो भी डीजीआर से फंड मिलता है, जो भी मिलता है, कोई वेलफेयर लोग यहाँ नहीं ले पाते हैं, क्योंकि पिथौरागढ़ से बहुत ही दूर एरिया में ये जो ऑफिस स्थापित किया गया है, लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मैं डीजीआर साहब से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि इस अरेसा ऑफिस को स्थानांतरण करके पिथौरागढ़ जिला हेडक्वार्टर में स्थापित किया जाए, क्योंकि यहाँ आने में सभी को रोड साइड से या उससे भी बहुत दिक्कत होती है। पिथौरागढ़ में होने से सभी लोगों के लिए सेंटर होता है, अपना कार्य कर सकते हैं, और सभी का काम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ही ज़्यादा पड़ता है। और ये देख लीजिए आप यहाँ की अभी ये इतनी व्यवस्था जो है, इतनी भीड़ लगी हुई है, ना यहाँ लाइट है ना कुछ है, और बैठने की व्यवस्था नहीं, सब रोड में खड़े हैं। और डीजी साहब ने जो अपना एक टीम को यहाँ भेजा है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, मेरी डीजी साहब से यही अनुरोध है कि इस अरेसा ऑफिस को जिला मुख्यालय में स्थानांतरण करके लोगों की समस्याओं को सुलझाया जा सके। अभी यहाँ कोई व्यवस्था, लोग दूर से भी आएंगे, ना यहाँ कोई जलपान ऐसे करने के साधन, ना कोई होटल है, ना कुछ है, और इतनी यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी हुई है। धन्यवाद।